हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC NET JRF. So so guys, आज हमारा जो MCQ सीरीज रहेगा वो कम्युनिकेशन पे रहेगा, यूनिट 4 जो पेपर 1 का है। ओके, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 MCQs डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट JRF को क्रैक करना। ठीक है, ओके। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो क्या क्या मिलता है आपको फिलर फॉर्म से? आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है ना, आपको PYQs और MCQs मिलते हैं, फ्री फ्री बुक्स मिलते हैं आपको। आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को फिलर फॉर्म की वेबसाइट पे www.ugc-net.com। ओके, इस पे आप जाओ, वहाँ पे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और ये फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन आती है फिलर फॉर्म के नाम से, इसको भी आप डाउनलोड करो अपने मोबाइल में, वहाँ से आप मॉक टेस्ट और क्विजेस दे सकते हैं। ओके, सो ये 2 PM का जो क्लास है MCQ क्लास रिगार्डिंग पेपर 1, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो डू नॉट मिस दिस क्लास। ओके, सो ये अचीवमेंट है फिलर फॉर्म की JRF अचीवर्स, और ये है नेट अचीवर्स। आप भी मेहनत करते रहो, नेक्स्ट टाइम आपका नाम इस लिस्ट में आएगा। ओके, सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। सो आर यू रेडी? देन गिव योर थम्स अप, देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 UGC नेट JRF। ओके, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप तुरंत एंटर हो जाओगे क्लास में। ओके, सो थम्स अप दे दो सब। गुड आफ्टरनून। चलो चलते हैं आज के MCQ की सीरीज पे। सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1। वर्ड्स आर, वर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, कन्नोटेटिव, डिनोटेटिव, सिंबल्स, अननेसेसरी। तो सब देखो, आंसर करो आप सब उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इट इज नेसेसरी। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है इसमें, है ना। वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट, सिंबल्स। वर्ड्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। ओके, सो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि सिंबॉलिज्म जो है मतलब इज ऑल अराउंड अस। मतलब हमारे जो वर्ल्ड, हमारा जो इर्द गिर्द वो बना हुआ होता है किससे? सिंबल से। और सिंबल्स मतलब कभी कभार यूनिवर्सल भी हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मीन्स कि हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिनकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है, कंसेप्ट्स को लेके या इंफॉर्मेशन को लेके, जिनकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है, इंपॉर्टेंस होती है। और मगर वो जो इंपॉर्टेंस होती है उनकी, वो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, यानी कोई शख्स उसको अपने एंगल से लेता है। ठीक है, तो जो वर्ड्स होते हैं ये बने हुए होते हैं सिंबल्स के, या हम कहेंगे अल्फ़ाबेट्स के। ठीक है, हाँ, वर्ड्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? अल्फ़ाबेट्स के। ओके, मगर जो वर्ड्स होते हैं उनकी एक मतलब डीप सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है, डीप इंपॉर्टेंस होती है, यानी डेप्थ में उनकी इंपॉर्टेंस होती है। मीनिंग कहते हैं ना, मीनिंग, वो मीनिंग होती है इनकी डीप मीनिंग। एक होती है डिक्शनरी मीनिंग, दूसरी होती है डीप मीनिंग। ओके, यस। सो ये जो मतलब नेम ऑफ, फॉर एग्जांपल हम अगर हम नेम ऑफ इंडिविजुअल की बात करेंगे, वो भी सिंबल है ना। फॉर एग्जांपल मेरा नाम मुद्दसर है, मुद्दसर इज एज ए सिंबल। ठीक है, शिवांगी इज एज ए सिंबल, चंद्र शर्मा इज एज ए सिंबल, है ना। तो ये सारे सिंबल्स है। ओके, विभूति इज ए सिंगल, ये इज ए सिंबल। ओके, तो हम कहेंगे
कि ये जो सिंबल होती है ये किसी की आइडेंटिटी होती है ना। यस। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे है शी वॉज इन ए ब्लैक मूड, यानी उसका मूड जो था वो खराब था। ब्लैक मूड का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्लैक इज ए सिंबल हेयर, ब्लैक इज ए सिंबल हेयर, यहाँ पे आप इसको देखना अच्छे से। ओके, तो शी वॉज इन ए ब्लैक मूड, ये आप ध्यान में रखना। अगर हम यहाँ पे ब्लैक को कहेंगे, ब्लैक डिफरेंट सिंबॉलिक कनेक्शन दिखाता है, ठीक है। इसमें ब्लैक क्या दिखाता है? ब्लैक दिखाता है ग्रीफ में, कोई गम में होता है ना। हाँ, या कोई मतलब हम इस यहाँ पे ज़्यादातर जो फीलिंग होती है ब्लैक की, जो मीनिंग आती है वो होती है गम, है ना, जो परेशानी में होगा। ओके, यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक एक कलर दिखा रहा है, बट यहाँ पे ब्लैक जो है इसके डीप मीनिंग है ना। सो ये सिंबल एक है। ओके, यस। इसी तरह ग्रीन जो है, ग्रीन की सिंबल क्या है? पीस, है ना, पीस, अमन जिसको कहते हैं ना। यस। सो आई होप यू गॉट इट व्हाट आर वर्ड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। इमोटिकन्स और इमोटिकन्स, इमोटिकन्स क्या होते हैं? ए, इमोशनल कॉन्फ्रेंस। बी, स्पेसिफिकली एक्सप्रेसिव बॉडीली जेस्चर्स। सी, इमोशनल क्वेरीज। डी, टाइप्ड सिंबल्स दैट कम्युनिकेट फेशियल एक्सप्रेशंस। ओके, तो इसको पढ़ो अच्छे से और आंसर करो। चलो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। इमोटिकन्स क्या होते हैं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। टाइपर सिंबल्स दैट कम्युनिकेट फेशियल एक्सप्रेशंस। इमोटिकन्स होते हैं वो सिंबल्स जो हमें फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाएंगे। आप इमोजीज यूज करते हैं तो इमोजीज भी इमोटिकन्स बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना। सो इमोटिकन्स क्या होते हैं? मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे स्माइल की, है ना, कोई हंसी करता है ना, हाँ, या कोई डराता है हमें, तो दैट इज इमोटिकन, है ना। या कोई एंग्री दिखाता है, तो वो डिफरेंट कीवर्ड्स जो होते हैं ना, उसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना। तो दैट इज इमोटिकन, दैट इज इमोटिकन। तो वो एक मतलब जो आपके साथ चैट करता होगा या जो आपके साथ कम्युनिकेट करता होगा, तो वो उसकी फीलिंग होती है उस वक्त जो वो सेंड करेगा, है ना। तो इमोजीज जो होती है ये भी एक लैंग्वेज की तरह मतलब काम करते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज जो इसमें होती है वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इमोजीज हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये आप ध्यान में रखना। ओके, सो इमोजीज जो है ये हम जब हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं इमोजीज। ओके, उसमें कोई फीलिंग होती है, कोई इमोशन होती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये इनको मतलब जेस्चर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या टोन ऑफ वॉइस हम कहेंगे, या फेशियल एक्सप्रेशन हम कहेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट व्हाट आर इमोटिकन्स। वेरी गुड। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू एनकोड मीन्स टू। कम्युनिकेशन प्रोसेस में टू एनकोड का मतलब क्या है? ठीक है, ए, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू ए कोड। बी, इंटरप्रेट ए कोड। सी, ब्लॉक ए पाथवे बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ ए मैसेज। डी, स्पीक टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल। सो सब आंसर करो। तो एनकोड मीन्स, एनकोड का मतलब क्या है?
वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू ए कोड। यूनिट टू एनकोड का मतलब क्या है ना, कि हम ट्रांसलेट करते हैं आइडियाज़ को एक कोड में, फिर डिकोड किया जाता है इनको, है ना, रिसीवर के एंड से। यानी जो सेंडर होता है उसको एनकोड करता है ना, वो मैसेज भेज देता है ना। तो फिर डिकोड कौन करता है? रिसीवर। ओके, हाँ, वहाँ से उसको वो समझ लेता है उसके मीनिंग। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखो आप और आंसर करो। ए पर्सन इज मोर लाइकली टू यूज आई कंटैक्ट वाइल। यानी एक शख्स आई कंटैक्ट तब यूज कर सकता है, ठीक है, कब यूज कर सकता है ये बताना आपको। हाँ, ए लिसनिंग यानी सुनने के दौरान। बी अनइंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन, उसको इंटरेस्ट नहीं होगी कम्युनिकेशन में। बी सी स्पीकिंग। डी इंटरप्रेटिंग। सो आप सब आंसर करो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर आंसर करो। ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना, वेरी इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, लिसनिंग। यानी जब कोई लिसन करता होगा तो वो आई कंटैक्ट यूज करता है, ठीक है, वो देखता रहता है ना। हाँ, सो दैट मीन्स ड्यूरिंग लिसनिंग, उस वक्त हम मतलब अपने कान भी यूज़ करते हैं, अच्छे से हम सुनते हैं, और अपने आँख भी यूज़ करते हैं, आई कंटैक्ट यूज़ करते हैं उस शख्स की तरफ जो बोलता होगा, है ना। हाँ, या कोई गाना सुनता होगा तो वो उस वक्त आई कांटेक्ट कर लेता है ना, और जो सिंगर होता है उसकी तरफ। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखो पर आंसर करो। फीडबैक इज, फीडबैक क्या होता है, ठीक है, ए सिचुएशन इन विच द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। वो सिचुएशन जब कोई सेंडर या रिसीवर इन्फॉर्मेशन को लेता है ना, हाँ, एक्सचेंज करते हैं आपस में इंफॉर्मेशन को। बी कन्फाइनेड टू द वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल ही रहती है कम्युनिकेशन। सी कन्फाइनेड टू द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। डी नन ऑफ द अबव। तो आप सब आंसर करो। चलो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, ए सिचुएशन इन विच द सेंडर एंड द रिसीवर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। वो सिचुएशन जब एक सेंडर और रिसीवर एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन को, यानी आपस में वो डिवाइड कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को। यानी पहले वो बोलता है, एक सेंडर बोलता है, फिर रिसीवर बोलता है ना, ऐसे मतलब वो रेस्पॉन्सेज आपस में दे देते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फीडबैक। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने किससे कम्युनिकेशन की, उसको मैंने कुछ बोला और उसने उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद उसने उसका रेस्पॉन्स वापस दे दिया, दैट इज फीडबैक। ओके, इस तरह फिर सेंडर जो होता है वो फिर मतलब रिसीवर बनता है। रिसीवर बनने के बाद वो दोबारा उसको एनकोड करता है ना, उसको दोबारा बता देता है जो उसको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ए पार्ट इज द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखो और आंसर करो। लिसनिंग इज सेड टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय, ठीक है, यानी लिसनिंग कब अफेक्ट होती है, ठीक है, हम कब अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। स्पीकर्स फास्ट स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स, यानी स्पीकर जल्दी जल्दी बोलता है, ठीक है। बी मैसेज लोडेड विद टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। सी इम्प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मीडिया। डी ऑल द अबव। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ऑल द अबव, यानी हर लम्हे में, हर वक्त ये जो
ऑप्शंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो स्पीकर होता है अगर वो जल्दी जल्दी बोलेगा आपको समझ में कुछ नहीं आ जाएगा, है ना। हाँ, मैसेज में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, यानी लोडेड इन्फॉर्मेशन होगी, वो बोर जैसा होता है बंदा, तो वहाँ पे भी लिसनिंग इफेक्ट करता है। इम्प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ मीडिया, आप मीडिया वो यूज़ करोगे कि यानी फॉर एग्जाम्पल आपका नेटवर्क ठीक नहीं होगा, है ना, आपका मीडिया जो मोबाइल फ़ोन वो सेकंड नंबर का होगा, है ना, या किसी और मतलब चाइनीज़ कंपनी का होगा या किसी और कंपनी का होगा, है ना। तो उस वक्त उसमें क्या होगा कि जो लिसनिंग प्रॉब्लम होगी, उसका स्पीकर जो होगा वो ठीक नहीं रहेगा, है ना। हाँ, आमतौर पर जो रहता है ऐसे स्पीकर की प्रॉब्लम रहती है ना, या माइक की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे अगर आप मीडिया यूज़ करोगे तो आपकी लिसनिंग इफेक्ट हो जाएगी। दैट मीन्स ऑल द अबव आर करेक्ट। ओके, दे अफेक्ट द लिसनिंग। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर करो, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो सब लाइक करो। ओके, सो आई होप सब ने लाइक किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ो आप, पूरा आंसर करो। चलो सब पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज क्लोज रिलेटेड टू फीडबैक, इनमें से कौन सी टर्म फीडबैक के साथ रिलेटेड है? फीडबैक के साथ कौन सी टर्म रिलेटेड है? ए ब्रेन स्टॉर्मिंग, बी ह्यूरिस्टिक्स, सी साइबरनेटिक्स, डी नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। चलो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन with doing with the machine learning, or we can say humans are doing the communication, ठीक है। तो साइबरनेटिक्स जो होती है ये साइंस ऑफ कम्युनिकेशन है ना, इसमें कम्युनिकेशन करते हैं। स्पेशली ये रिलेटेड होती है मशीन्स के साथ, ठीक है। हाँ, या हम कहेंगे कि यानी ह्यूमन्स के साथ भी, जब ह्यूमन्स कंटेक्ट करते हैं मशीन्स के साथ और उसके साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसके साथ जो कम्युनिकेशन होती है, दैट इज साइबरनेटिक्स। ओके, या इसमें हम ऐसे बताएंगे कि साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कंट्रोल थ्योरी दैट इज कंसर्न स्पेशली विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स, यानी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, वो मशीन से होते हैं। सच एज, या हम बोलेंगे ऐसे इसमें, सच एज द नर्वस सिस्टम जो हमें मैसेज देता है कभी कभार कि, है ना, नर्वस सिस्टम से मैसेज आती है, या ब्रेन से मैसेज आती जाती है, या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, यानी मशीन से जो कम्युनिकेशन होते हैं, तो दैट कम्स अंडर साइबरनेटिक्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखो आप आंसर करो। फीडबैक इज ए लिसनर्स, फीडबैक क्या होता है लिसनर का? ए वर्बल क्रिटिक ऑफ योर मैसेज, बी एक्सेप्टेंस ऑफ ए मैसेज, सी वर्बल और नॉन वर्बल रेस्पॉन्सेज टू ए मैसेज, डी एवर्जन टू ए मैसेज। तो सब आंसर करो, सबों का आंसर इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा रुकते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा तुरंत आंसर करेगा। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे सी पार्ट, इसका आंसर है वर्बल और नॉन वर्बल रेस्पॉन्सेज टू ए मैसेज। यानी फीडबैक क्या होता है लिसनर का, जब वर्बल मैसेज होती है या नॉन वर्बल रेस्पॉन्स होती है, ठीक है, मैसेज का, तो वो फीडबैक कहलाता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखो और आंसर करो। व्हेन वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज डिटेल्स इन आवर माइंड्स वी आर सीकिंग टू, यानी जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं डिटेल्स, सीक्वेंस में लाते डिटेल्स अपने माइंड में, ठीक है, वी आर सीकिंग, हम क्या कोशिश करते हैं? ए प्रोड्यूस न्यू आइडियाज इन आवर माइंड, हम नए नए आइडियाज को प्रोड्यूस करते हैं माइंड में। प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज इट
ठीक है। सी, कैटेगराइज डिफिकल्ट एंड इजी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। डी, प्रोसेस सिंपल इंफॉर्मेशन एंड कैटेगराइज। ठीक है, यस। सो आप सब देखो आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। प्रोसेस कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड देन कैटेगराइज इट, यानी इसमें प्रोसेस करते हैं एक कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को हम कैटेगराइज करते हैं, इन्हें कैटेगरी में बांट देते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखो और आंसर करो। टू डिकोड ए मैसेज इज टू, जब हम डिकोड मैसेज करते हैं उसका मतलब क्या होता है? इवेलुएट ए मैसेज, हम उसको इवेलुएशन करते हैं। बी, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू कोड, हम ट्रांसलेट करते हैं आइडियाज को कोड में। सी, रिजेक्ट ए मैसेज। डी, इंटरप्रेट ए मैसेज, या हम उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, मैसेज की। ओके, सो आप सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, सबों को आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, इंटरप्रेट ए मैसेज। इन्हें जब हम डिकोड मैसेज करते हैं तो वहां पे हम इंटरप्रेट इसको करते हैं, ठीक है, इन्हें हम समझ लेते हैं उस मैसेज को, ठीक है, तो उसके बाद हम रेस्पॉन्स देते हैं, है ना। यस, सो क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो आप, इसको पढ़ो और आंसर करो। अ मैसेज इज ए सिग्नल दैट सर्व्स एज, मैसेज एक सिग्नल होती है जो सर्व कैसे करता है? स्टिमुलाई फॉर अ सेंडर, ये सेंडर के लिए एक स्टिमुलस होता है। स्टिमुलाई फॉर अ रिसीवर, ये रिसीवर के लिए स्टिमुलाई रहता है। स्टिमुलाई फॉर अ मॉस ऑडियंस, या जो ऑडियंस होती है ना, तो जो बाकी लोग होंगे, सुनने वाले होते हैं, तो उनके लिए स्टिमुलस रहता है। डी, नॉइज रिडक्शन, ये नॉइज को कम कर देता है, ठीक है। आप बताओ, मैसेज इज ए सिग्नल दैट सर्व्स एज, मैसेज क्या सर्व करता है, ठीक है। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, सोच समझ के आंसर करो। आज पता चलता है कौन कितना पानी में है और कौन कितना पानी के ऊपर है ना। यस, तो ये ध्यान में रखो, हमेशा पानी के ऊपर ही रहो। ओके, हाँ, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट, स्टिमुलाई फॉर अ रिसीवर, यानी जो मैसेज कोई भेज देता है तो वो क्या रहती है, एक रिसीवर के लिए एक स्टिमुलाई होता है, ठीक है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स पे रिसीवर देता है ना। स्टिमुलस कौन भेज देता है? सेंडर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, भेज देता है सेंडर, और किसके लिए स्टिमुलाई होता है? रिसीवर के लिए। ओके, यस, तो चलते हैं देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड इज इट इज, अगर हम वर्ड के ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन बताएंगे, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या रहती है वर्ड की, यानी वर्ड क्या होता है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या है इसकी? तो सब आप आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, डेनोटेटिव मीनिंग। डेनोटेटिव मीनिंग यानी ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या होती है? डेनोटेटिव मीनिंग, यानी डिनोट करता है कुछ, इसको वर्ड को डिनोट करता है या सिंबल को वो डिनोट करता है, या हम डिक्शनरी मीनिंग भी कहेंगे, ठीक है। हाँ, सो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो आप और आंसर करो। द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट इज, अब सब्जेक्ट अभी था ऑब्जेक्टिव मीनिंग, अब सब्जेक्टिव मीनिंग क्या होती है वर्ड की? नोटेटिव मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग, एंटोनियम, कैनोटेटिव मीनिंग। चलो सब आंसर करो।
एवरीवन्स रिस्पॉन्स इज नेसेसरी। तो सब आंसर करो। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट कनोटेटिव मीनिंग, यानी कनोटेटिव मीनिंग अब क्या होती है, सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखो डेनोटेशन क्या होता है या डेनोटेटिव मीनिंग क्या होती है। ये डिक्शनरी मीनिंग होती है, लिटरल मीनिंग ऑफ ए वर्ड। एक वर्ड की लिटरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, डेनोटेटिव मीनिंग या डेनोटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे होम, होम घर, होम मीन्स इस तरह डिवेलिंग की मीनिंग अगर हम बताएंगे, या रेजिडेंस की मीनिंग अगर हम बताएंगे, है ना, तो इनकी मीनिंग क्या है, वायर ए पर्सन लिव्स एट ए गिवन टाइम। इसकी डेफिनेशन क्या है इन तीनों की, कि जब जहाँ पे एक पर्सन रहता होगा किसी मखसूस टाइम में, तो उसको हम होम, रेजिडेंस या डिवेलिंग बोलते हैं। ओके, सो ये किसकी मीनिंग है, इसको बोलेंगे डेनोटेटिव मीनिंग। इस तरह कैनोटेशन मीनिंग क्या होती है, हम वर्ड बोलते हैं, उस वर्ड में डीप मीनिंग होती है, यानी उसमें इमोशनल मीनिंग होती है या फीलिंग कोई होगी, है ना। अभी ऐसे पहले हमने एक एग्जांपल बता दिया है, शी वॉज इन अ ब्लैक मूड। हमने बोला कि वो ब्लैक मूड में है। ब्लैक का मतलब क्या, वो गम में है या वो परेशानी में है। वहां पे अगर हम ब्लैक की मीनिंग बताएंगे काला, तो दैट मीन्स डेनोटेशन। ठीक है, डेनोटेटिव मीनिंग। अगर हम कनोटेशन बोलेंगे कि ये इसका मतलब है ग्रीफ, ठीक है, इसका मतलब है गम में रहना या परेशानी रहना, ठीक है, हाँ, या पेन में रहना, तो दैट इज कनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, यानी उसके अंदर, उस वर्ड के अंदर क्या होती है, एक इमोशन होती है या फीलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे होम, होम है क्या, कोजी, लविंग, कंफर्टेबल, डिवेलिंग, प्रिमिटिव और बेसिक सराउंडिंग्स, रेजिडेंस, कोल्ड, नो फीलिंग, है ना। यस, इमोशन टोन ऑफ द बॉडी, इन्हें सबों की अलग अलग टोन रहता है। होम हम बोलते हैं जहाँ पे सारे घर वाले रहते होंगे, फैमिली मेंबर्स रहते होंगे, है ना, प्यार से रहते होंगे, और वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, कंफर्टेबल होगा सब, है ना। तो इस तरह डिवेलिंग क्या होता है, ये होते हैं बेसिक सराउंडिंग्स, यानी हमारा इर्द गिर्द। तो इस तरह रेजिडेंस क्या रहता है, रेजिडेंस का मतलब है, यानी अगर हम इसमें कनोटेटिव मीनिंग बताएंगे, तो रेजिडेंस का मतलब है कोल्ड, है ना, नो फीलिंग, यानी किसी के अंदर फीलिंग नहीं होती है। दैट रेजिडेंस हियर वी कॉल स्टोन हार्टेड, यानी एक सिंपल वर्ड है स्टोन हार्टेड, यानी उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं रहती है। ठीक है, दैट इज कनोटेशन। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स फीडबैक, इनमें से फीडबैक एक्सप्लेन कौन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स फीडबैक। ओके, ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओनली, बी एनवायरमेंटल नॉइज, सी वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर रेस्पॉन्सेज, डी वर्बल कम्युनिकेशन ओनली। ओके, सो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर रेस्पॉन्सेज, यानी यहाँ पे हम फीडबैक की बात करते हैं कि फीडबैक को कौन एक्सप्लेन करता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन। देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑनली, तो ये फीडबैक को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ओनली नॉन वर्बल, वर्बल भी करता है ना। एनवायरमेंटल नॉइज, एनवायरमेंटल नॉइज नहीं कर सकता है। ठीक है, नॉइज तो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है ना नॉइज। तो इसी तरह वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर रेस्पॉन्सेज, यानी जो हम वर्बली बोलते हैं या नॉन वर्बली बोलते हैं, यानी जेस्चर से बोलते हैं या कोई हम मतलब इशारा करते हैं, या हम वर्बली वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो रेस्पॉन्स करते हैं, जो रिसीव रेस्पॉन्स करता है, दैट इज फीडबैक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन करोगे तो मैं उसका रेस्पॉन्स दे दूंगा, दैट इज
फीडबैक, जो मेरा रेस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। हाँ, या वर्बल कम्युनिकेशन है तो ये नहीं आएगा, तो इसका आएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर रेस्पॉन्सेज, ठीक है। तो ये फीडबैक है, जो रेस्पॉन्स करेगा रिसीवर, तो चाहे वो इशारे में करेगा चाहे वो वर्बली करेगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फीडबैक। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखो और आंसर करो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द टर्म क्रोनिमिक्स इज यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस, यानी इनमें से एक वर्ड जो क्रोनिमिक्स है, टर्म जो क्रोनिमिक्स है, ये किसको रेफर करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए स्मेल, बी टेस्ट, सी टाइम, डी ऑल ऑफ द अबव। क्रोनिमिक्स जो हम क्रोनिमिक्स किसके लिए यूज होता है, ठीक है। चलो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सिपा टाइम। जो क्रोनिमिक्स है, क्रोनिमिक्स हम यूज करते हैं टाइम के साथ, ओके। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। देखो क्रोनिमिक्स क्या होता है, क्रोनिमिक्स हम टाइम के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, कि हम इन्हें टाइम का इस्तेमाल करते हैं, कितने टाइम के लिए हम कम्युनिकेट करेंगे, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, है ना। हाँ, तो जो टाइम जो दिखाता है कि उसमें सेंडर की पर्सनालिटी भी पता चलती है ना, रिसीवर की पंक्चुअलिटी भी पता चलती है। देखो मैं आपको एमसीक्यू सीरीज लेता हूँ, ठीक है, तो जिनको अच्छा लगता है, मतलब जिनको पता चलता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो रोज इसको वो मिस नहीं करना चाहते हैं। वो बोलते हैं सर का मतलब जो एमसीक्यू क्लास कब होगा तो हम इसको अटेंड कर लेंगे, है ना। या हम बोलेंगे कि स्पीच जो होती है उसकी स्पीड कितनी। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्पीच है 1 घंटे का, ठीक है, तो ये क्रोनिमिक्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है वोकलिक्स। वोकलिक्स होती है, वोकलिक्स मैंने वोकलिक्स एक वर्ड से वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स हमारे हमें होते हैं, है ना, जहां से हम साउंड निकालते हैं, या साउंड बॉक्स जिसपे बोलते हैं, वॉल्यूम हम निकालते हैं वहां से, कितना पिच रखेंगे, है ना, कितना जोर से बोलना है, कितना धीमे से बोलना है, ठीक है। तो ये वोकलिक्स होती है, वोकलिक्स कम्युनिकेशन। उस तरह हैप्टिक्स होती है। हैप्टिक्स में क्या करते हैं हम यूज ऑफ टच करते हैं कम्युनिकेशन में, है ना, हम फीलिंग्स दिखाते हैं उसमें, उसमें कोई मतलब इमोशन होती है, ठीक है, हैप्टिक्स में। या टैक्टाइल कम्युनिकेशन भी उसको बोलते हैं, ठीक है, हैप्टिक्स को बोलते हैं टैक्टाइल कम्युनिकेशन भी, यानी हम टच को देखते हैं। यानी इसको आप नोट डाउन करके रखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह काइनेसिक्स क्या होती है, काइनेसिक्स होती है, ये वो स्टडी होती है कि यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज से जो कम्युनिकेशन होती है, बॉडी लैंग्वेज, है ना, हम जेस्चर्स करते हैं, या हम पोस्चर्स दिखाते हैं, या हम फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं। अगर स्टूडेंट गुस्सा कर या स्टूडेंट शोर करेंगे तो टीचर क्या करता है, वो गुस्सा दिखाता है अपने फेस से, है ना। हाँ, तो वो मतलब इसी तरह स्माइल कभी कभार करता है ना। तो ऐसे हम जब स्माइल करते हैं तो दैट इज आल्सो काइनेसिक्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखो। इस तरह प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स क्या होती है, जब हम डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उस वक्त जब हम डिस्टेंस रखते हैं, दैट इज प्रोक्सिमिक्स, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक में जब हम करते हैं ना ये कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वो प्रोक्सिमिक्स होती है। इस तरह आर्टिफैक्ट्स होती है, यानी जब कोई शख्स अपियर होता है किसी स्पीच के लिए, ठीक है, फिर वहां पे उसकी पर्सनालिटी देखी जाती है, उसके कपड़े कैसे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल उसने अगर फीमेल होगी तो उसने ज्वेलरी पहनी होगी, है ना, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, चलने का अंदाज कैसा है, ठीक है। तो ये सारे आते हैं आर्टिफैक्ट्स में, ठीक है। तो इस तरह की जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, इस तरह के कम्युनिकेशन को बोलते हैं आर्टिफैक्चुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं हिंदी में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, इसको पढ़ो और आंसर करो। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस में रिसीवर क्या करता है, इज ए चैनल, वो चैनल बनता है। बी डिकोड्स ए मैसेज, सी इज द पर्सन हु एनकोड्स एन आइडिया,
डी रेस्पॉन्सिबल फॉर मैसेज इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको आप देखो क्या आएगा आंसर। चलो, रिसीवर क्या रहता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है, वो क्या मतलब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट, डिकोड से मैसेज, वो मैसेज को डिकोड करता है, ठीक है। यस, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में रिसीवर क्या करता है, मैसेज को डिकोड कर लेता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज, कम्युनिकेशन चैनल की एग्जाम्पल क्या है। ए नॉइज, बी कंटेक्स्ट, सी फेस टू फेस कन्वर्सेशन, डी फीडबैक। चलो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन चैनल की एग्जांपल है यहाँ पे फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है उसको हम कम्युनिकेशन चैनल यूज ये बोलेंगे। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। पढ़ो इसको और आंसर करो। द वे वन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन अराउंड वन सेल्फ इज, यानी अगर एक इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, द वे वन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन अराउंड वन सेल्फ, दूसरे को इंफॉर्मेशन देता है तो उसको क्या बोलते हैं। ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, रिलेटेड टू वंस वैल्यूज, बिलीफ्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, डी नन ऑफ द अबव। सो आप सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, सबको आंसर आना चाहिए। चलो सब आंसर करो, अच्छे से आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट क्या कहता है, रिलेटेड टू वंस वैल्यूज, बिलीफ्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है जब एक दूसरे को बोल देता है कुछ, ठीक है, तो वो उसमें उसके वैल्यूज को बताता है, उसके बिलीफ्स, यकीन जो होता है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस बता देता है सारा, ठीक है। हाँ, तो जो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम आगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो ये रहा आपके सिंपल क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ो और आंसर करो। लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग क्या होती है। मे बी अ कंप्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मनी स्टेप्स, बी इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सी a natural habit, D a physiological process occurring in a spontaneous manner। तो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, मे बी कंप्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी स्टेप्स, यानी वो रह सकते हैं कंप्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स रहेंगे। तो लिसनिंग कभी कभार कंप्लेक्स प्रोसेस, फॉर एग्जांपल कभी ब्रेक होती है ना, 1 घंटे को सुन पाया हम, उसके बाद हमें ब्रेक, तो ब्रेक के बाद हम जाना नहीं चाहते सुनने के लिए, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकती है। ओके, सो आप ध्यान में रखो इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। द रेस्पॉन्डिंग स्टेप ऑफ लिसनिंग, जो रेस्पॉन्डिंग स्टेप होता है लिसनिंग का वो क्या होता है, इज नॉन वर्बल, बी डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन मेमोरी, सी कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, डी इज ऑलवेज वर्बल। सो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब।
तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, यानी जो रेस्पॉन्स होगा लास्ट स्टेप, ठीक है, हाँ, यानी लिस्निंग का जो लास्ट स्टेप रेस्पॉन्स होगा वो वर्बल भी हो सकता है, वो नॉन वर्बल भी हो सकता है। ये आप ध्यान में रखना, नेक्स्ट टाइम इसको गलत नहीं करना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज। तो आप कैसे करोगे डाउनलोड इस नोटिस को? आप यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे वहां से नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। और फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है फिलर फॉर्म के नाम से, इसको भी आप इंस्टॉल करो। वहां पे आप मॉक टेस्ट एंड क्विज़ दे सकते हैं। ओके, सो आप कमेंट में फीडबैक दे दो, कैसा लगा आपको आज का एमसीक्यू सीरीज। तो वहां पे आप फीडबैक दे दो, योर फीडबैक मैटर्स, ठीक है। ओके, सो ये 2 बजे का क्लास मिस मत करो। अगर आपने मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो ये कुछ फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिलर फॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री क्लासेस देते हैं, फ्री नोट्स देता है ना। यस, तो ये है अचीवमेंट ऑफ फिलर फॉर्म, जेआरएफ अचीवर्स। आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम लिस्ट में आएगा। तो ये आप दे दो क्विज जब होगी, ठीक है। हाँ, सो आपका कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट में लिख लो, ठीक है। उसको मंडे से हम अच्छे से करेंगे कवर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यस, सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखो इसको, जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है तो उनके साथ शेयर करो। यस, बाय बाय, टाटा टाटा, बाय बाय।